इस तपते रेगिस्तान में, जहां सूरज भी रहम की भीख मांगता है, एक पुरानी खटारा बस अपनी आखिरी सांसें गिनती हुई चली जा रही थी। और उस बस के अंदर दुनिया से बेखबर अपने ही ख्यालों में गुम थी अनन्या। तन्हाई से उसे खौफ था और आज वही तन्हाई उसकी हमसफर बन चुकी थी। एक ऐसी हमसफर जो उसे उसकी मंजिल तक नहीं बल्कि मौत के मुंह तक ले जाने वाली थी। जैसे ही सूरज ने अपनी आखिरी किरणें समेटी, बस ने उसे एक ऐसी हवेली के सामने उतार दिया जहां जिंदा इंसान तो क्या, परिंदे भी पर मारने से डरते थे। हवेली की खामोशी में एक अनकहा बुलावा था, एक ऐसा बुलावा जिसे अनसुना करना नामुमकिन था। हवेली की दहलीज पार करते ही जैसे किसी ने उसे बर्फीली चादर में लपेट दिया हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, वो आंखें थीं, सैकड़ों आंखें जो सदियों से किसी का इंतजार कर रही थीं, और आज उन्हें उनका शिकार मिल गया था। और फिर उस मौत जैसे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, किसी औरत के रोने की आवाज। एक ऐसी औरत जिसे सदियों पहले दफना दिया गया था, पर उसकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटक रही थी। अनन्या की सांसों की आवाज अब उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी एक परछाई पर गई, जिसका कोई जिस्म नहीं था। यह उसकी आंखों का धोखा नहीं था, ये वो हकीकत थी जो उसे निगल जाने के लिए तैयार थी। देखते ही देखते वो परछाई एक जिस्म में बदलने लगी, एक ऐसी औरत का जिस्म जो अब इस दुनिया की नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, नीले रंग की रोशनी टपक रही थी। अनन्या का दिल अब धड़क नहीं रहा था, वो उसकी पसलियों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो आवाज, वो रोना अब और करीब आ रहा था। हवेली की दीवारें अब सिर्फ कांप नहीं रही थीं, वो उस औरत का दर्द बयां कर रही थीं, और अनन्या के पैर जैसे पत्थर के हो गए। उस काली परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया, एक ऐसा हाथ जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। एक बर्फीली हवा का झोंका उसके गालों को छूकर गुजरा, और तभी उसकी डायरी अपने आप खुलने लगी। हर पन्ने पर खून से लिखा हुआ था एक ही नाम, रुदाली। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू उसके नहीं थे, ये दर्द उसका नहीं था, ये उस औरत का दर्द था जो अब उसके जिस्म पर कब्जा कर रही थी। अब हवेली की हवा में सैकड़ों औरतों के रोने की आवाजें थीं। अनन्या ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और उसकी सांस हलक में ही अटक गई। घूंघट के पीछे आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले गड्ढे थे जिनमें से धुआं निकल रहा था। अनन्या चीखना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज की जगह सिर्फ एक खामोश सिसकी निकली। रुदाली ने एक लोरी गाना शुरू किया, एक ऐसी लोरी जिसे सुनकर बच्चे सोते नहीं, हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। अनन्या का जिस्म भारी होने लगा और उसके चारों ओर परछाइयां नाचने लगीं। एक पल के लिए उसे लगा कि वो अकेली नहीं है, कोई उसका हाथ थामने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसने टूटे हुए आईने में देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ किसी और के नहीं बल्कि उसके अपने थे, क्योंकि अब वो अनन्या नहीं, रुदाली बन चुकी थी। हवेली में अब एक नहीं, दो आवाजें रो रही थीं। धीरे धीरे दोनों आवाजें एक हो गईं, जैसे दो नदियां मिलकर एक समंदर बन जाती हैं। और तब से वो हवेली आज भी किसी का इंतजार करती है, किसी ऐसे का जो उसकी खामोशी को समझ सके और उसके मातम में शामिल हो सके।